हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो नई राजस्थान जीके की सीरीज हमने शुरू की थी। हमने ये डिस्कस किया था कि पहले 10 टेस्ट हम करेंगे, मिक्स राजस्थान जीके के क्वेश्चन यानी कंप्लीट, और फिर सिलेबस वाइज यानी प्रत्येक टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन की सीरीज हम शुरू करेंगे। तो आज इसका पार्ट दूसरा है, सेकेंड पार्ट आज हम कर रहे हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चन है, टारगेट रखते हैं कि 70 आपको सही करने हैं। कौन से क्वेश्चनों की सीरीज है ये? तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पहले रिपीट हो चुके हैं, बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं, और कुछ नए क्वेश्चन हैं। और क्लास के बाद में रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, ये लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। राइट, तो नई सीरीज है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद में दोबारा में एक्टिव हुए हैं। तो एक बार सारे के सारे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और फिर करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। आप भी अपना आंसर बताना है कमेंट में, और लास्ट में स्कोर काउंट करके बताना है कि कितने सही किए। सुपर पास सीरीज आप जानते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने हैं। पहला है कि मोरेल बांध जो है या मोरेल परियोजना जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में? मोरेल नदी है उसी पे है, सवाई माधोपुर में है ये। तो राइट आंसर आपका 1 है। अच्छा, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है जयसम झील, जिसको हम डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। कहां पर है ये? उदयपुर में, झीलों की नगरी में है। किसने निर्माण करवाया था? जय सिंह जी ने निर्माण करवाया था। और कितने टापू हैं? टोटल 7 टापू हैं। सबसे बड़ा है बाबा का बागड़ा, सबसे छोटा है प्यारी। 2 नहरें निकलती है, श्यामपुर और भट्टा के नाम से। राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार है वो कहां पर मिले हैं? तो गोठारो में, और गोठारो कहां पर है? जैसलमेर में। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उल्लेख है, ये उपबंध है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का उल्लेख है 153 में, 153 में। सी आपका सही है। इनमें से राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन रहे थे? तो के राधाकृष्णन जी हैं। वर्तमान में उषा शर्मा जी आप जानते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? सीएम करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर डिपेंड करता है। ओके, और नेक्स्ट है कि ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया जाता है वो कौन सी संस्था है? तो ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा होती है, एक सही है। बैंकर अकाल कौन सा था जिसे हम छप्पनी अकाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि 56 में पड़ा था। ठीक है, तो कौन से टाइम पीरियड में? और वैसे ईस्वी की बात करें तो 1899, 1900 में ये छप्पनी अकाल पड़ा था। अगला है कि तोराबाटी की पहाड़ियां कहां पर है? तोराबाटी बोली भी अगर आपको याद है शेखावाटी वाले क्षेत्र में। ठीक है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र भी तोराबाटी क्षेत्र कहलाता है। तोराबाटी बोली भी है, ढूंढाड़ बोली की। तो शेखावाटी में सीकर वाले क्षेत्र में, एक आपका सही है। अगला है कि डूंगरपुर में एक बावड़ी है, नौलखा बावड़ी, जिसका निर्माण करवाया था 1586 में। किसने करवाया था? बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये रानी प्रीमल देवी ने करवाया था, एक सही है। अच्छा, राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी नदी है जो दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है? तो एक चंबल नदी है, जनपद की पहाड़ियों से निकलती है। एक मेज झील से माही नदी निकलती है। तो चंबल और माही नदी, ठीक है, दक्षिण से प्रवेश करती है क्या, या और बिरती? तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो माही नदी। ठीक है, माही नदी, क्योंकि फिर चंबल नदी है वो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में आ जाएगी। तो एक ही नदी सेलेक्ट करना हो तो माही नदी, यानी बी आपका सही है। अगला है कि छापी बांध जो है वो कहां पे है? तो ये बना हुआ है झालावाड़ में, राजस्थान की नवीनतम रियासत। सी सही है। अच्छा, भारत में सीमेंट के कारखानों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? भारत में सर्वाधिक कहें तो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना आपको याद है लाखेरी बूंदी में बना था 1915 में, और उत्पादन शुरू हुआ था 1917 में। और वर्तमान में सर्वाधिक प्रस्तावित कहें तो जैसलमेर वाले क्षेत्र में, सर्वाधिक उत्पादन कहें तो चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लागू हो चुका है? तो राजस्थान में कितनी बार है? 4 बार है। राइट आंसर सी है। राजस्थान की पहली विधानसभा का कार्यकाल टाइमिंग बतानी है। तो पहली विधानसभा थी 3 मार्च 1952 से 1957। सर्वाधिक उपचुनाव भी इसी में हुए थे। राइट आंसर आपका 1 है। संस्कृत कवि राजशेखर जी है वो किसके दरबार में थे? राजशेखर जी जो है वो महेंद्रपाल प्रथम और बाद में महिपाल के दरबार में रहे थे। महेंद्रपाल प्रथम आप जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 सही है। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? कालीबंगा की जो खोज की थी वो अमलानंद गोष्ठी ने की थी। ठीक है, कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में, गंगा नदी के किनारे पर है। और बीबीलाल जी है उन्होंने बाद में क्या किया था? उत्खनन किया था। तो राइट आंसर क्या? 1 सही, बी सही है। कवि चंद्रवरदाई ने राजपूतों की कितनी राजवंशों की सूची दी है? चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, और उन्होंने टोटल कितनी शाखाएं बताइए? 36 है। इनमें से किस राजपूत शासक को विजय कटकातु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? विजय कटकातु उपाधि थी महाराणा राज सिंह जी की।
महाराणा राजसी मेवाड़ के शासक थे औरंगजेब के टाइम पर। राइट आंसर आपका एक है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझाजी जो है, ये ओझाजी हैं, किस राजा को कान का कच्चा शासक कहा था? कान का कच्चा शासक किसे कहा जाता है? अजीत सिंह जी को, जो कि मारवाड़ के शासक थे। दुर्गादास जी ने इन्हीं का सहयोग किया था, जसवंत सिंह के बेटे थे। अब क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो बनता है कि कान का कच्चा शासक किसे कहते हैं, दूसरा आता है कि अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक किसने कहा था? ओझा जी ने कहा था। ओके, इनमें किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्खनन करवाया गया था? तो दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख जो उत्खनन करवाया था विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पर हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ को हम विशलदेव या कवि बंधु भी कहते हैं। हरि के लिए नाटक लिखा था, अजमेर के शासक थे, चौहानों का स्वर्णकाल इन्हीं के टाइम को माना जाता है। राजस्थान के पहला चौहान राज्य कौन सा था? देखो शुरुआत आपको याद है कहां से? अजमेर में स्थापना हुई थी और पहली शाखा जो बनी थी नाडोल बनी थी, ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध है किस वर्ग से? त्याग प्रथा सर्वाधिक जो थी ये मारवाड़ वाले क्षेत्र में और क्षेत्रीय समाज में भी सही है। और विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तीनों चीजें याद रखनी है। टीकाराम पालीवाल जी के द्वारा। कहां पर? दिल्ली में। कब? 1929 में। ओके, प्रांतीय प्रजामंडल कौन सा था जिन्होंने कृष्णा दिवस मनाया था? कब मनाया था? 1936 में। तो मारवाड़ प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल। स्थापना कब हुई थी? 1934 में। राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत करने वाला पहला प्रजामंडल कौन सा है? तो मारवाड़ प्रजामंडल है। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा कि मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्णा दिवस कब मनाया गया था? 1936 में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सेवर भरतपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। राइट आंसर आपका एक सही है। इनमें से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का एक दर्रा नहीं है? दर्रा, तंग रास्ता, पगडंडी नाल इसे कहते हैं। तो सोमेश्वर की नाल भी है, हाथीगुड़ा नाल भी है, देसूरी नाल भी है, अरनिया नहीं है। सी आपका सही है। जालोर सिवाना की पहाड़ियां है वो किससे बनी हुई है? तो जालोर वाले क्षेत्र में आप जानते हैं ग्रेनाइट का उत्पादन ज्यादा होता है, तो जालोर जो है ग्रेनाइट से और रायोलाइट की पहाड़ियां है। राइट आंसर सी है। इनमें से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का एक कारण नहीं होता? मरुस्थलीकरण का विस्तार जो है वो नहीं होता। तो वन उन्मूलन से होता है क्या? होता है। सौर ऊर्जा उत्पादन से नहीं होता, अतिचारण से भी होता है और जनसंख्या के दबाव से भी होता है। तो राइट आंसर क्या है? बी सही है। BWSW से क्या मतलब है? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में डिवाइड किया था? 4 में किया था, जिसमें पहला आता है BWSW यानी शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका बी सही है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा से अधिक होती है। औसत वर्षा राजस्थान में होती है 57.51 सेमी। सबसे ज्यादा होती है झालावाड़ वाले एरिया में सर्वाधिक वर्षा और सबसे कम होती है जैसलमेर में। इनमें से कौन से जिलों का जोड़ा जो है युग्म जो है राजस्थान में कत्था यानी अकेसिया कटेचू का मुख्य उत्पादक है? ये वैज्ञानिक नाम हो गया है। इनका मुख्य उत्पादन होता है दक्षिणी राजस्थान में यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में। 21 सही है। अगला है कि रकत, कांकड़, डांग, रुख ये किसके नाम है? तो ये आप जानते हैं वनों के संरक्षण से संबंधित है। रुख बाहिला आपने बहुत बार पढ़ा है। और इनमें से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो बांका पट्टी अजमेर नागौर में है, तो नागौर ऑप्शन में है, तो सी कर दो। राजस्थान को में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? जो उल्टे यू आकार में बहती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाती है। माही नदी, जिसे बांसवाड़ा में माही बाजार सागर बांध बना हुआ है बोरखेड़ा में। भीलवाड़ा को रेल मार्ग के द्वारा पानी पीने का पानी है वो कहां से लाया जाता है? कहां से पूर्ति की जाती है? तो कोटा वाले क्षेत्र से। राइट आंसर आपका सी है। नागौर बीकानेर बेसिन में ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र का नाम क्या है? इनमें से कौन सा तेल क्षेत्र है जो बीकानेर नागौर बेसिन में है और ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोज की गई है? तो पूनम। राइट आंसर एक है। जनकपुरा और सरवाड़ ये 2 खान है जहां से खनिज का उत्पादन किया जाता है। किस खनिज का उत्पादन किया जाता है भी? तो जनकपुरा और सरवाड़ आपको पढ़ा है अजमेर वाले क्षेत्र में। तांबड़ा, राजमहल टोंक में पड़ा होगा। प्रसिद्ध खाना थी एक राजमहल टोंक में। वैसे राजमहल का युद्ध भी हुआ था एक। अगर किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? तो बिजोलिया के शिलालेख में। बिजोलिया का शिलालेख। राइट आंसर सी है। कालीबंगा में जो चबूतरे मिले थे वो किससे बने हुए? निर्मित किससे है? तो मिट्टी से, मिट्टी की ईंटों से बने हुए चबूतरे मिले हैं। तो राइट आंसर क्या है? सी आपका, बी आपका सही है। राणा राजसी इनके किन के समकालीन थे? अभी पढ़ा था विजय कटकार, तो मैंने उपाधि पढ़ी थी। ये औरंगजेब के टाइम पर थे। वल्लभ संप्रदाय का मुख्य मंदिर जो सरनाथ जी का मंदिर इन्हीं के टाइम पर बना था। चारुमती के साथ विवाह इन्होंने किया था। रास में झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। अच्छा, रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया एक टीका है कुंभाजी के टाइम की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। मेवाड़ की राजधानी कब तक रही थी? देखो 1615 तक। राइट आंसर क्या है? सी सही आपका। वैसे पहले तक ही रही थी, तो 15 तक नहीं चली थी, लेकिन नॉर्मली ऑप्शन यही है, तो 1615 करेंगे। बी आपका सही है।
इनमें से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में, जब रतन सिंह जी शासन कर रहे थे। पद्मनी ने जो जोहर किया था। तो ये जानकारी खजाउन उल फुतूह में हमें जानकारी मिलती है। राइट आंसर डी है। और मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थमन की उपाधि से किस शासक को सम्मानित किया था? तो गजसी को, मारवाड़ के शासक थे, याद रखेंगे। ओके, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति थी, राष्ट्रकूट जाति से। राठौड़ों ने राजस्थान में 3 रियासतें, मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ में शासन किया था। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन जी को, जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। भोला बिसरा राजा भी कहते हैं, वीर समर्थी शासक भी कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। इन्हीं के भाई बाद में शासक बने थे मोटा राजा उदय सिंह जी, जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, अगला है कि डावी और जीवनी सामस श्रेणी जो है वो राजस्थान में कहां पर प्रचलित थी? डावी और जीवनी सामस श्रेणी जो थी ये जैसलमेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक सही आंसर है। अगला है कि मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली हुआ करती थी। अच्छा, ये जब्ती प्रणाली किससे? ये भू लगान निर्धारण करने की एक विधि थी। तो राइट आंसर आपका एक है। ओके, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी की थी, वृद्धि की थी? तो सर्वाधिक जो हुई थी औरंगजेब के टाइम पर, यानी डी आपका सही है। अच्छा, प्राचीन एक स्थल है जहां से हमें मेनार्डर की मुद्राएं मिली है। तो मेनार्डर की जो मुद्राएं मिली है, इन डोगरी की जो सिक्के मिले हैं, पंचमारक मुद्राएं जो सिक्के मिले हैं, वो हमें बैराड़ सभ्यता से मिले हैं जो कि जयपुर में है। अच्छा, अनाज रखने के बड़े बड़े मृत भांड मिले हैं जिन्हें गोरी और कोठी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता से मिले थे? आड़ सभ्यता से, जिसे आगाड़पुर के नाम से भी जानते हैं। और कहां पर है? उदयपुर में, बेडस नदी के किनारे पर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी है, वो आपका सही आंसर है। विख्यात स्मारक ढाई दिन का झोपड़ा, यह तत्कालीन एक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय बना था, वो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। है कहां पर? अजमेर में। और फिर ये 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, उस पाठशाला को तुड़वाकर। किस राजा के दरबार में अलग अलग विषयों की 22 की भरमार थी? तो अलग अलग विषयों की 22 की भरमार है वो स्वाई प्रताप सिंह जी। और स्वाई प्रताप सिंह जी कहां के शासक? जयपुर के शासक, जिन्होंने हवा महल का निर्माण भी करवाया था। अहीरवाटी बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बहरोड और मंडावर ये अलवर वाले क्षेत्र में, और कोटपुतली जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। एक आपका सही है। हीरवाटी बोली या राठी बोली भी कहते हैं। भारतीय डाक तार विभाग के द्वारा जारी फड़ कौन सी है? तो फड़ वैसे आपको पता है ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और डाक टिकट जिस पर जारी की गई थी वो देवनारायण जी की फड़ आती है। देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। तो कुंवारे जो अविवाहित गुर्जर जाति है के भोपे हैं वो इस फड़ का वाचन करते हैं। सबसे लंबी या सबसे प्राचीन फड़ आती है। अगला है कि नागौर में गांव है बू गांव। अच्छा, ये बू गांव जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर मिट्टी के खिलौने बनते हैं और मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। बी है वो आपका सही आंसर है। ओके, मुगल बादशाह अपनी बीजों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद रहे थे। ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो राइट आंसर आपका क्या है? एक सही है। और किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी वो किसने? स्वाई प्रताप सिंह के बेटे थे। ठीक है, स्वाई प्रताप सिंह के बेटे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। अच्छा, एक संप्रदाय है रसिक संप्रदाय। इस रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी या प्रवर्तक कौन थे? तो ये चलाया था अग्रदास जी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी है वो आपका सही आंसर है। अच्छा, राजस्थान में गीत गाया जाता है जोरावा गीत, किस प्रकार का वीर गीत है ये? कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में होता है, खासतौर से जैसलमेर वाले एरिया में। इनमें से गैस की या कोयले की खान और जिले का कौन सा कथन है वो आपको सही नहीं लग रहा, यानी असत्य लग रहा है? केसर देसर जो है वो ये बीकानेर में है, कपूरड़ी है बाड़मेर में है, माता सुख नागौर में है, तनोट जैसलमेर में है, जयपुर में नहीं है। तो गलत हो जाएगा डी आपका। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? तो महिला साक्षरता है 52.1, यानी एक सही। नाथद्वारा में सरनाथ जी की मूर्ति है वो औरंगजेब के समय कहां से लाई गई थी? तो मूर्ति कहां से ले गए थे? वृंदावन की जतिपुरा से लेके आए थे। और ये सरनाथ जी की मूर्ति लगवाई कहां पर थी? सरनाथ जी का मंदिर सिहाड़ क्षेत्र, सिहाड़ यानी नाथद्वारा में। किस शासक के टाइम पर? महाराणा रासी के टाइम पर। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करते हैं? तो मोटे तौर पर हम 5 भागों में, और कोपेन टीवार्थ के अकॉर्डिंग हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं।
राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मिट्टी पाई जाती है? तो एंटीसोल मृदा जो है पश्चिमी राजस्थान में होती है, पश्चिमी राजस्थान में बी सही है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्था कहां पर बनी हुई है? तो देहरादून में, राइट आंसर डी है। अच्छा, रामसर कन्वेंशन के अनुसार इनमें से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड या नम भूमि के रूप में चयनित है? वैसे राजस्थान में दो है, एक केवलादेव अभ्यारण्य वाला है और दूसरा जो है वो सांबर है। ठीक है, दो वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र राजस्थान में, एक सही है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह है, किसकी देन है? ओसिया के मंदिर जो है वो प्रतिहार वंश के शासकों ने बनाए थे। एक शासक का नाम लें तो वस्त्र राज के टाइम पर मंदिरों का निर्माण हुआ था। सच्ची माता का मंदिर है, हरिहर का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, महावीर जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। प्राचीन काल में इस ओसिया को उपकेश पट्टनम कहते थे। वर्तमान में राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है मंदिरों की वजह से। 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो 1578 में जो आक्रमण किया था वो किसके द्वारा किया गया था? शाहबाज खान ने आक्रमण किया था। 3 बार आक्रमण किया था, याद रखें। यही वो टाइम पीरियड था जो कुछ समय के लिए कुंभलगढ़ पर अधिकार हो गया था। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस की समझौते के अधीन किया था, न कि बल से, किसने कहा था? यानी बादशाह जो थे उन्होंने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से या ताकत से नहीं किया था। ये कहा था सर टमसरो ने। सही भी है, एक सही है। भूमि बंदोबस्त की साधु प्रथा का संबंध जो है वो राजस्थान की कौन सी रियासत से रहा है? मेवाड़ रियासत से। अगला है कि राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले शासक कौन है? पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन जो किया था जॉन अब्राहम गिरियसन ने किया था। बी आपका सही है। एलपी टेसीटोरी का संबंध किससे रहा है? चारण साहित्य से। चारण साहित्य से, एक आपका सही है। और दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो गौरी लोक नाट्य, जिसे मेरू नाट्य भी कहते हैं, एकमात्र लोक नाट्य जिसका आयोजन दिन में किया जाता है होली के अवसर पर भीलों के द्वारा मेवाड़ में। ओके, टोडियो यानी ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों से सूतों के साथ धागा मिलाकर एक बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है। उस कपड़े को क्या कहते हैं भी? बाखला। उस कपड़े को कहते हैं बाखला। सी सही है। ऐसे में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है? बादला जयपुर का प्रसिद्ध है, नहीं जोधपुर का है। नमदा जोधपुर का, नहीं टोंक का है। मसूरिया साड़ी कोटा की, सही है। और संगम पर नक्काशी जो है टोंक में नहीं होती, जयपुर में होती है। तो सही कौन सा है? सी सही है। राजस्थान में खेड़ा बर्मा गुजरात की सीमा से खेतड़ी अरावली तक पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? पर्वतमाला की टोटल लंबाई है, राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, जो कि टोटल का 80% आती है। ओके, इनमें से कौन सी अरावली का उन्नतम शिखर है? तो इनमें से वैसे तो गुरु शिखर है, लेकिन इनमें से अगर आपको बताना हो तो कौन सा है? कुंभलगढ़ ज्यादा है, तो राइट आंसर बी है। काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में? काली सिंध नदी पर है। और जिले का नाम बताना हो तो झालावाड़ में, एक सही है। ओके, उत्तरी भारत का पहला और एकमात्र जो रावण मंदिर है वो मंडोर में है। और मंडोर कहां पर है? जोधपुर में है। अच्छा, दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जी की नई राजधानी कौन सी रही थी? तो नई राजधानी बनी थी चावंड। सी सही है। हाथीमना नृत्य है वो किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? विवाह के टाइम पर होता है, बैठकर नृत्य किया जाता है और भील जनजाति का नृत्य है, एक सही है। इनमें से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? जाखम बांध सीतामाता अभियान में प्रतापगढ़ में बना हुआ है, तो नदी कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। अच्छा, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहां पर है? गद्दी है वो जोधपुर मंडोर में है। और मंदिर पूछ ले तो कहां पर है? बीकानेर में है। तोरावाटी क्या है? भी एक क्षेत्र पढ़ा था हमने, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी में। और तोरावाटी बोली है डूंडाड़ी की बोली, जो जयपुर के उत्तरी हिस्से में और सीकर के दक्षिणी हिस्से में बोली जाती है। अगला, एक राजस्थान में राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। राइट आंसर आपका एक है। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन थे? उस समय उदय सिंह जी शासन कर रहे थे। राइट आंसर आपका एक है। तीसरा साका हुआ था इस समय। 2.5 दिन के झोपड़ा जो मस्जिद के रूप में पस्तर खंड है उनमें से किस नाटक के अंश है वो अंकित है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। यहाँ पर हरिकेली नाटक के जो है अंश है। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा है? या सिंपल भाषा में कहती है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला किस चित्रकला को कहा जाता है? तो बूंदी चित्रशैली को कहते हैं, जिसे हम पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहते हैं। प्रसिद्ध लोहागढ़ की शिले में, तो लोहागढ़ भरतपुर का किला है, मिट्टी का किला है। राइट आंसर आपका सी है। सूक्ष्म जाट ने निर्माण करवाया था, कब? 1733 में। मुबारक महल कहां पर है? 2 जगह है। एक जयपुर में है जो कि मेहमान नवाजी के लिए है। एक टोंक में है जो ईद के टाइम पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक भट्ट जी ने। सी सही है। पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता कहते हैं। लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी आपका सही है।
गलता झील कहाँ पर है? तो गलता आप जानते कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सी है वो आपका सही आंसर है। कौन सी भैंस के सींग मोटे और जलेबी के आकार के होते हैं भी? तो कौन सी? मुर्रा नस्ल के होते हैं, एक आपका सही है। और विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली जो नाव चलाई गई थी, पहली नाव कहां पर भी? उदयपुर में, राइट आंसर आपका डी है। अच्छा, किस स्थान पर स्वाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था? इनमें से कहें तो मथुरा में था, दिल्ली में था, जयपुर में था, तो राइट आंसर क्या है? एक सही है। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर में शासन किया था? तो जयपुर में जो शासन किया था किसने? कछवा वंश ने शासन किया था। कछवा वंश का शासन है, बी आपका सही है। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? देखो वैसे तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी 1919 में। अजमेर में कार्य ट्रांसफर जो हुआ था ये 1920 में हुआ था। विजय पथिक जी, साथ में रामनारायण चौधरी जी, हरिभाई किंकर जी थे। आदिवासियों के द्वारा पहने जाने वाले प्राचीन वस्तु मत कहिए, वस्त्र कह दीजिए। सबसे प्राचीन जो वस्त्र है वो कौन सा है भी? नादना वस्त्र है। और सलेमाबाद प्रसिद्ध किसके लिए है? ये निम्बार्क संप्रदाय के मुख्य पीठ है और सलेमाबाद है कहां पर? अजमेर में आता है। रंगनाथ जी का मंदिर कहां पे बना हुआ है? भोतवारी पीठ हुआ, ये पुष्कर में बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किसने निर्माण करवाया था, ये कमेंट करके आप बताओ। और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की आकृति आकार है? वो अर्धचंद्राकार है, प्याले नुमा आकृति है। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि नई सीरीज है तो थोड़ा सा सहयोग जरूरी है। और 10 टेस्ट होने के बाद में टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे। तो ये जो अर्धचंद्राकार प्याले नुमा आकृति है वो है सीकर की। अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहां पर है? कमेंट करके बता देना। लाइक शेयर नहीं किया तो कर दो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो स्कोर बना है वो कमेंट कर दीजिए। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पे चले जाइए, यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, बहुत सारे फ्री टेस्ट भी हैं। शिकायत करनी हो, सूचना देनी हो, कुछ पूछना हो, बताना हो तो ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक पेज का लिंक है, तो वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।